Good morning everyone. I'm discussing a question from SSC CGL, but my way of teaching you would be very different. You will see at the end of this lecture. I have written down this question. The question is capable of bending easily without breaking. Capable of bending easily without breaking. First option is durable. Durable means to last for a long time or enduring, right? Second option is rigid. Rigid means stubborn, stiff, right? These are the synonym of rigid. Brittle. Brittle means weak, fragile. Pliable means flexible or easy to influence. तो पहले हम इन चार वर्ड्स के मीनिंग ठीक से देखेंगे क्योंकि बिकॉज इंग्लिश में आपको सिनोनिम बता देना याद करने का तरीका होता ही नहीं है, ठीक है। तो ड्यूरेबल, टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय तक चले, वो ड्यूरेबल होता है। जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी, स्टेबल की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, ज्यादा टिकाऊ है, ठीक है। एंड्यूरिंग भी एक वर्ड आता है, सिनोनिम आता है। एंड्यूरिंग लव, टिकाऊ प्रेम, माँ बेटे का बड़ा टिकाऊ प्रेम होता है। सो दैट इज एंड्यूरिंग लव, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। रिजिड, राइट, रिजिड मीन्स स्टबर्न या स्टिफ। शी इज वेरी रिजिड इन हर थिंकिंग, वो अपनी सोच में बहुत रिजिड है। लाइक माई मदर इज वेरी रिजिड इन हर थिंकिंग, मेरी जो माँ है वो अपनी सोच को जल्दी से बदलती नहीं है, वो बहुत रिजिड है, बहुत स्टबर्न है, बहुत स्टिफ है, ठीक है। थर्ड, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स वीक, फ्रेजाइल। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है 1789 में, 1789 में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बहुत फ्रेजाइल था, बहुत कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन था वो। उसमें जो रूल्स उन्होंने बैठाए थे, वो रूल्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद में जो रूल्स थे वो बहुत पक्के नहीं थे, हर सिचुएशन को डील करने के लायक नहीं थे, फ्रेजाइल था, कमजोर था कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। फोर्थ नंबर है प्लायबल। प्लायबल मीन्स फ्लेक्सिबल, इजी टू इन्फ्लुएंस। ऐसी पर्सनालिटी जिसको जल्दी से इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, दैट इज प्लायबल। अब तरीका क्या है, ये चार वर्ड्स हैं और एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, केपेबल ऑफ बेंडिंग इजीली विदाउट ब्रेकिंग। इनमें से राइट ऑप्शन तो आएगा प्लायबल। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल और इजी टू इन्फ्लुएंस। केपेबल ऑफ बेंडिंग इजीली विदाउट ब्रेकिंग, ऐसा व्यक्ति जो बिना टूटे इस बात के लिए केपेबल है, बेंडिंग इजीली, झुक सकता है, बदल सकता है स्थिति के अनुसार, तो ऐसा व्यक्ति होगा प्लायबल। कोई भी लिविंग बीइंग, कोई बर्ड हो, जैसे बहुत सारी स्टोरीज में। तो इस लेक्चर में आई विल टेल यू वन स्टोरी सो दैट आपको वो स्टोरी के थ्रू चीजें समझ में आए, चीजें याद रहें। तो स्टोरी जो आपकी है वो एक नाइटिंगेल से स्टार्ट करते हैं। एक नाइटिंगेल है। सो once upon a time there was a nightingale. She was having a durable table. She was having a durable table. उसके पास में एक टिकाऊ टेबल थी, right? She was very rigid. She was having a durable table on which she used to sing or she used to play on that table. टेबल बहुत टिकाऊ थी, उसके ऊपर बैठ के वो गाना गाती थी या खेलती थी, ठीक है। Rigid. The nightingale was very rigid. To sell it out because the table became brittle. With the passage of time, the table became brittle, but the nightingale was very rigid to sell it out. टेबल तो कमजोर हो गई थी, लेकिन नाइटिंगेल बहुत जिद्दी थी, वो उसको बेचना नहीं चाहती थी। But then Nightingale realized that the table became brittle and this is the high time to sell it out. That's why she became pliable and sold the table to buy a new one. लास्ट में वो जो नाइटिंगेल है वो प्लायबल हो गई, फ्लेक्सिबल हो गई, और फ्लेक्सिबल होकर उसने डिसीजन लिया कि मुझे ये टेबल बेच देनी चाहिए। तो दैट इज द स्टोरी। स्टोरी में हमने एक नाइटिंगेल देखा। नाइटिंगेल वाज हैविंग अ ड्यूरेबल टेबल बट शी वाज वेरी रिजिड टू सेल इट आउट। शी वांटेड टू people suggested like her friends suggested her to sell it out because table was very brittle. टेबल बहुत ब्रिटल थी, कमजोर हो गई थी,
विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ टेबल जो है वो बहुत ब्रिटल हो गई थी. देन शी बिकेम प्लायबल. प्लायबल मतलब फ्लेक्सिबल हो गई. पहले वो बिल्कुल रिजिड थी, नहीं मान रही थी, जिद्दी थी. उसके बाद में प्लायबल हो गई, और नाइटिंगेल और प्लायबल होने के बाद में शी टुक डिसीजन कि मुझे ये टेबल बेच देनी चाहिए, एंड शी सोल्ड इट आउट. सो दैट वाज द स्टोरी. अगर आप लोगों को ये स्टोरी के थ्रू ठीक लग रहा है, समझ आ रहा है कि सेंटेंस की वर्ड्स जो होते हैं उनके सिनोनिम कैसे बनते हैं, स्टोरी के थ्रू आपको याद रखने में अगर आसानी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर यू कैन सपोर्ट मी इन दिस वे. आई विल मेक सो मैनी गुड स्टोरीज जिनकी वजह से आपको ये वर्ड्स याद रखने में आसानी होगी. क्योंकि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, और वोकेबलरी की जहाँ हम बात करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, आपकी इडियम्स आते हैं, कई सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं. उन्हें याद रखने में बड़ा मुश्किल होती है. तो उन्हें याद रखने का अगर ये आसान तरीका आपको लग रहा है एक स्टोरी के थ्रू, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए.